देखिए, डोमेन फाइंड करने के लिए, टू फाइंड डोमेन ऑफ एनी फंक्शन कंसीडर फॉलोइंग पॉइंट्स। ये पॉइंट कंसीडर करने हैं टू फाइंड डोमेन ऑफ एनी फंक्शन। और ये पॉइंट क्या क्या है, ये सारे पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। ये पॉइंट कंसीडर करने हैं। क्लियर? ये पॉइंट कंसीडर करने हैं हमें टू फाइंड डोमेन ऑफ एनी फंक्शन। तो मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा दोबारा इसको बता दिया है, ये करना होगा। क्लियर? अब हर पॉइंट को मैं सेपरेटली बताता हूं क्या मतलब है। एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूं। एग्जाम्पल, सपोज fx जो है वो 4th रूट ऑफ 2x माइनस 1 है। तो यहां पर जो t हो गया, व्हाट इज t? t हो गया 2x माइनस 1। और अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था कि 2nth रूट ऑफ t अगर है तो t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। t मतलब 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडर रूट के अंदर जैसे नेगेटिव नहीं होता है कभी भी, याद है? अंडर रूट एक्स, तो एक्स कभी नेगेटिव नहीं होगा। एक्स क्या होगा, या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, अंडर रूट। वैसे 4th रूट, वैसे 6th रूट, तो डेफिनेटली एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होगा। और जो एक्स होता है वही क्या है, डोमेन। तो ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, हाफ से बड़ी होगी। ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट एग्जांपल, fx is equal to अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स x। तो व्हाट इज t हियर? t क्या चीज है बताओ? साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x। तो क्लियरली यहां पर साइन इनवर्स x ने क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, क्विकली आप साइन इनवर्स x का ग्राफ देखो। साइन इनवर्स x का ग्राफ ये होता है। होता है ना? किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स x सर। साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x डायग्राम में देखो, कब पॉजिटिव है, कब ग्रेटर देन 0 है। साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 0 ये है, देखिए ये साइन इनवर्स x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, ये बताइए? 0। ये दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, ये x की कौन सी वैल्यूज के लिए है? 0 से π/2 की। फिर x क्या है? 0 से 1 की 0 वैल्यू से सर। 1। क्या बोलते हो, x क्या है? 0 से 1। x को जब 0 से 1 लेंगे तो साइन इनवर्स x जो आएगा वो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा, इस इनइक्वालिटी का कि x जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। इसको सॉल्व किया, ये आया। और यही x जो होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब x 0 और 1 के बीच में है। ये क्लियर हुआ? हमें तो केवल यहां डायग्राम में देखना है कि साइन इनवर्स x कब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये कितने लोगों को समझ में आ गया बताइए? समझ में आया सबको? यस सर। खुशी समझ में आया? यस सर।
सक्षम, खुशी, Yes, sir. आया सबको Yes, समझ? sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा भैया और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए मैं पहले और भी चीज देख रहा हूं। हाँ, और अगर ये होता फंक्शन क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 1 क्यूब रूट होता, तो यहाँ t क्या चीज है बताइए? 2x माइनस 1। minus 1. तो t कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज, मतलब 2x माइनस 1 जो होगा कुछ भी हो सकता है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। तो मतलब t नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एनीथिंग। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी? माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। देखिए क्यूब रूट अगर है, क्यूब रूट के अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए x को कुछ दो सब चलेगा, x को कुछ भी रख दो सब चलेगा। Yes, sir. ठीक है, x कुछ भी हो सकता है यहां, लेकिन अंडर अंदर कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन क्यूब रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसलिए x यहां माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होगा। और यही इसका क्या हो गया? डोमेन। यही इसका क्या होगा? डोमेन। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ये क्या हो गया? यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आइए नेक्स्ट, एक और एग्जांपल ले लें। 1/2x माइनस 1 इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। t क्या है यहाँ? 2x माइनस 1 और लिखा रखा है। अब लिखा है ना 1/t, t शुड नॉट बी 0, नीचे वाली चीज ने कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर 2x माइनस 1 ने 0 नहीं होना चाहिए, तो x ने क्या नहीं होना चाहिए? हाफ। तो x ने हाफ नहीं होना चाहिए, तो इसका डोमेन होगा, मान लीजिए फंक्शन f(x) है, तो डोमेन ऑफ f जो होगा Minus all infinity real से numbers excluding 1/2. हाफ। ये बहुत सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं पहले मैं, ठीक है? ये नेक्स्ट आइए एग्जांपल, बहुत क्विकली करने हैं। अब अगर आपको ये फंक्शन दिया हो log बेस 3 और यहां पे 2x माइनस 1 log t, तो t इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो 2x माइनस 1 जो होगा log के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता। तो 2x माइनस 1 जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. और a क्या है यहाँ? 3, और a ने Yes, ग्रेटर sir. देन 0 होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 है, ये 3 है तो ग्रेटर देन 0 है। बेस लॉग का बेस कभी नेगेटिव नहीं होता है,
और 1 भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये आप देखिएगा मेरे लेक्चर में, ठीक है, यूट्यूब में आपको जो लिंक भेजा गया है। और 2x - 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन हाफ, ये इसका डोमेन हो गया, x इज ग्रेटर देन हाफ। क्लियर? जो पॉइंट लिखा है ना उन्हीं का यूज कर रहा हूं। ये देखिए fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x - 1। t क्या है यहां? 2x - 1। तो t ने क्या होना चाहिए? साइन इनवर्स के अंदर वाली चीज -1 और 1 के बीच में होती है बस। तो यहां से x 0 और 1 के बीच में आ जाएगा। सॉल्व किया ना इसको, इनइक्वालिटी को, तो ये आ गया। ये इसका डोमेन हो गया। ये क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। हाँ, यहां तक तो क्लियर है ना? ये डोमेन हो गया साइन इनवर्स 2x - 1 का। नेक्स्ट, तुम लोग नोट भी कर रहे हो ना इसको? सब लोग नोट कर रहे हैं? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट लिखिए। आपको अगर डोमेन फाइंड करना है चलो यहां x + 1 लिख लिया। ये ठीक, तो हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। ये क्या लिखा है मैंने? थोड़ा बड़ा लिखूंगा, छोटा दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. दिख रहे। हाँ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, चलिए ठीक है। लॉग और क्या लिखा था मैंने? ये Sir, लिखा था? sin inverse 2x + 1. चलो +1। ये हमें इसका डोमेन निकालना। अब देखिए कोई फंक्शन हो, डोमेन निकालना, कुछ पॉइंट्स बताए ना मैंने, उनका यूज करिए आप, और ग्राफ पढ़ा है उसका यूज होगा। हम इसका डोमेन और इसका डोमेन लेंगे और दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। सर पहले log 2x + 1 का निकाल ले, फिर sin इनवर्स 2x + 1 का निकाल के, हाँ फिर हाँ, दोनों का इंटरसेक्शन। क्या लेंगे? इंटरसेक्शन कॉमन। भाई जब ये चीज डिफाइन होगी और ये चीज भी डिफाइन होगी, जब ये दोनों पार्ट डिफाइन होंगे तभी क्या होगा? fx भी डिफाइन होगा। जब समझ गया ना सब लोग? तो दोनों का क्या लेना होगा? कॉमन। कॉमन में दोनों डिफाइन होंगे, ये भी और ये भी कॉमन में डिफाइन हो। कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो मुझे दोनों का डोमेन निकालना है, तो पहले लॉग का डोमेन निकालो। Not लॉग equal to -1 आ रहा log. ये है, ठीक है, इसका डोमेन निकालना है। तो डेफिनेटली क्या होगा? x + 1 ने ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x इज ग्रेटर देन क्या आएगा? -1। और फिर डोमेन निकालो, साइन इनवर्स
2x प्लस 1 का, अच्छा दोनों का कॉमन, एंड मतलब हुआ कि ये भी होना चाहिए और ये भी डिफाइन होना चाहिए, दोनों डिफाइन होना चाहिए। और जब कभी भी एंड आता है तो इंटरसेक्शन लिया जाता है, और आता है OR तो यूनियन लिया जाता है। एंड में क्या लेंगे? इंटरसेक्शन कॉमन। तो ये साइन इनवर्स ये तभी डिफाइन होगा जब ये -1 और 1 के बीच में है। तो x जो आएगा और 0 के बीच में आएगा ना, सॉल्व करने से यहां से। ये क्लियर हुआ सबको? ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये तो क्लियर हो गया ना ये? Yes, sir. इसको हाँ, इसको सॉल्व करने से आएगा x। कैसे आया समझ गए? सॉल्व कर, मालूम होगा सॉल्व करना, Yes, पता sir. है? Yes, sir. अब हम x की वो वैल्यू लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। यहां बोला गया x ग्रेटर देन -1 और यहां है x -1 से 0, तो कॉमन क्या हुआ बताइए? दोनों का कॉमन क्या होगा? Greater than -1. X greater than -1. ये कॉमन कहां से? ग्रेटर देन -1 Less Or than less लेस equal देन to इक्वल टू, 0. 0. ये दोनों का क्या है? कॉमन। और यही है डोमेन किसका? f का। समझ में आया सबको? बोलिए। Yes. Yes, sir. हाँ, अब आप ऐसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, अपने आप बना भी सकते हैं आप। सपोज मुझे इसका डोमेन निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। तो सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे, किसका बताओ? तो log 3 sin inverse x है, तो सबसे पहले इसका डोमेन निकालेंगे। लॉग है तो लॉग के अंदर वाली चीज क्या है यहां? बोलो। sin inverse x हाँ, तो लॉग के अंदर वाली चीज नहीं होना क्या चाहिए? greater than ग्रेटर 0. देन 0. 0। लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता और लॉग के अंदर 0 भी नहीं हो सकता, ये आएगा। और साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करने क्या आएगा बताओ? अभी सॉल्व किया था। साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? ये तुम लोग को सुनाई दे रहा है? Yes, sir. x हो जाएगा 0 से +1 तक. एक्स होगा 0 से कहां तक? +1. 1 तक. 0 इंक्लूड होगा नहीं No, सर. sir. और 1 सर 1 Yes, इंक्लूड sir. 1 इंक्लूड होगा, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं नहीं होगा. होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स ने ग्रेटर देन 0 होना है। हाँ, समझ रहे हो सब लोग? साइन इनवर्स एक्स ये होता है।
साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब ये हुआ, लेकिन जीरो भी इंक्लूड नहीं करना है, तो एक्स ने जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स जीरो नहीं होगा। साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन जीरो ये है, लेकिन यहां से यहां तक लेंगे एक्स, लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स को जीरो लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स जीरो हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स ने जीरो नहीं होना है। एक्स वन ले सकते हैं, वन पे तो पाई बाय टू होगा साइन इनवर्स एक्स, और पाई बाय टू हो सकता है क्योंकि साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन जीरो लेना है। अब आइए एंड, एक तो ये आया, निकालेंगे cos इनवर्स 2x माइनस 1। ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इसका डोमेन निकालेंगे। कॉस इनवर्स के अंदर वाली चीज ऑलवेज माइनस वन वन, तो एक्स जीरो से क्या आएगा 1, तो यहां आ गया एक्स जीरो से 1। ठीक है, यस और सर। डोमेन अब क्या इनका होगा? इंटरसेक्शन निकालना सर। दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, दोनों का सर इंटरसेक्शन क्या होगा? जीरो से 1, जीरो से 1, मगर Not जीरो included, but सर जीरो से जीरो 1, इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जीरो इंक्लूड, नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ जीरो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना, ये दोनों का कॉमन आया। यस सर। ठीक है, यस सर। समझ में आया? बोलो, ये क्लियर है? यस सर। सब लोग को क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या सुनने में? कोई नेटवर्क इशू? नो सर। सब बहुत लैग मेरी तरफ हो रहा कोई है। नेटवर्क प्रॉब्लम यस सर। है? यस सर। प्रॉब्लम हो रही है? यस सर, कभी कभी वीडियो सबको हो बहुत रही है? लैग कर। आप लोग को अब क्लियर हो रहा है? यस सर। पहले कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ रही थी, किसमें प्रॉब्लम आ रही थी? आप सर वीडियो बीच बीच में आपकी लैग हो रही सर, वीडियो पॉज भी हुई जा रही है। अच्छा अच्छा, देखता हूँ, चलिए मैं ट्राई करता हूँ, तो इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। हाँ, चलिए एक लीजिए और, आप कैसा लग रहा है? यस सर, अभी सही है सर वीडियो। अब सही है ना? हाँ चलिए, यस। मैंने कोई फंक्शन लिया, अब एक और एग्जांपल, ठीक, मैंने ले लिया अंडर रूट ब्रैकेट एक्स, इसका डोमेन निकालना है। अभी तो कोई लैग नहीं है ना? नो No, सर। sir. हाँ, तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज ने क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या होना चाहिए?
देन और इक्वल टू 0। 0। तो अब हमको ये इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, ये इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है। अब ब्रैकेट एक्स जो होगा वो 0 से बड़ा कब होगा? भाई एक्स की वैल्यू आप 0 से बड़ी कुछ भी ले लो, एक्स को 0 से बड़ा कुछ भी ले लो, मतलब इंफिनिटी तक। जैसे एक्स को 0 से 1 लेंगे तो ब्रैकेट एक्स 0 आ जाएगा, ब्रैकेट एक्स 0 हो जाएगा। एक्स को 0 से 1 लेंगे, अगर एक्स को 1 से 2 लेंगे तो ब्रैकेट एक्स 1 आ जाएगा। तो एक्स को 0 से इंफिनिटी तक कुछ भी ले लो, ब्रैकेट एक्स 0 से बड़ा ही आएगा या 0 के बराबर आएगा। यही इसका डोमेन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, बताइए इसमें क्या होगा? ये होगा, कोई लैग तो नहीं है? सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, तो ब्रैकेट एक्स ने 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ब्रैकेट एक्स ने 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहां? इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेगा। ब्रैकेट एक्स 1 1 कब होगा? जब एक्स 1 से 2 है, 1 से 2 है। सर 1 से और इंफिनिटी। ब्रैकेट एक्स और ब्रैकेट एक्स 2 कब होगा? जब एक्स 2 से 3 है। हाँ, तो ब्रैकेट एक्स देखो 1 से बड़ा होगा अगर हम एक्स की वैल्यू ले लें, क्या 1 से लेकर के इंफिनिटी, और यही इसका क्या हो गया? डोमेन हो गया। अब हम एक एग्जांपल और, ब्रैकेट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ब्रैकेट एक्स माइनस 1। ठीक है, ये है। तो अब की बार देखिए, ये फंक्शन और ये फंक्शन को डिवाइड कर दिया। तो क्या किया करना है कि इस देखिए, ये और ये जो आया ऊपर आया है, इसका डोमेन निकाल लिया हमने, एक्स 0 से इंफिनिटी, और नीचे वाले का है कहां से कहां तक बताओ? 1 से इंफिनिटी। तो इस, हाँ, तो अब की बार देखिए क्या होगा। ये तो ठीक है, ब्रैकेट एक्स ने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स 0 से इंफिनिटी। और लेकिन ये जो होगा, इसके लिए जब करेंगे हम, ठीक है, इसका तो अब ये नीचे आया हुआ है, कहां आया हुआ है? डिनोमिनेटर में। और डिनोमिनेटर वाली चीज कभी भी 0 नहीं होगी। तो ये जो होगा इस बार, ग्रेटर देन 1 हो जाए। हाँ यस, तो ये ब्रैकेट एक्स माइनस 1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 के इक्वल भी नहीं होगा। तो ब्रैकेट एक्स जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। और ब्रैकेट एक्स 1 से बड़ा कब होगा? जब एक्स जो होगा वो 2 से बड़ा 2 हो। से 2 से इंफिनिटी, तुम समझ रहे हो ना क्यों? ये समझ में आया? यस सर। अब इन दोनों का क्या लेंगे हम लोग? इंटरसेक्शन। कॉमन। कॉमन यस। कॉमन क्या होगा इन दोनों का? यहाँ है 0 से इंफिनिटी, यहाँ 2 से इंफिनिटी, कॉमन क्या होगा? 2 से इंफिनिटी, 2 इंक्लूडेड। यस, 2 से इंफिनिटी, ये इसका डोमेन है। क्लियर सबको?
Yes, sir. एक एग्जांपल और आइए जल्दी से। इसका डोमेन निकालना है। क्या होगा? लॉग आया हुआ है, तो लॉग के अंदर वाली चीज द लॉग टी, 3 है, क्या होना चाहिए? Greater than 0. greater than 0. तो cos इनवर्स x ने ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी Pi ग्रेटर by देन 4. क्या होना चाहिए? Pi by 4. पाई बाय। अब cos इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाय 4 कब है? क्विकली cos इनवर्स x का ग्राफ देखिए आप। cos इनवर्स x पहले पाई बाय 4 कब होगा? पाई बाय 4 कब होगा cos इनवर्स x, बताइए। X less than 1 होगा। मैंने पूछा cos इनवर्स x पाई बाय 4 कब होगा, cos इनवर्स x पाई बाय 4 कब है? अरे cos Pi by इनवर्स 4 x पे sir, पाई बाय 4 कब होगा? 1/√2. हाँ, जब x होगा 1/√2, 1/√2। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? अब Yes. बताइए cos इनवर्स x पाई बाय 4 से बड़ा कब है? cos इनवर्स x यहां पाई बाय 4 है, और यहां देखिए cos इनवर्स x क्या है? पाई बाय 4 से बड़ा है। ब्लू वाला जो है वहां cos इनवर्स x के लिए पाई बाय 4 से बड़ी है। तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई बाय 4, बताइए। पाई बाय 4 से बड़ा कब है? -1 to 1/√2 and -1. यस, यहां से यहां तक जब x की वैल्यू लेंगे तब cos इनवर्स x क्या होगा? पाई बाय 4 से बड़ा। तो x की वैल्यू जो आएगी वो -1 से कहां तक? 1/√2। अब बताइए -1 इंक्लूड होगा नहीं होगा? Yes, sir. यस, इंक्लूड होगा। 1/√2 No, sir. नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि cos इनवर्स x ने पाई बाय 4 से बड़ा होना है, पाई बाय 4 के बराबर नहीं होना है। x को 1/√2 लोगे तो cos इनवर्स x पाई बाय 4 हो जाएगा, लेकिन पाई बाय 4 के बराबर नहीं होना है। ये इसका डोमेन है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. बिल्कुल क्लियर है ना? चलिए, आज मैंने ये स्टार्ट किया है, ठीक है, और अब आप डोमेन रेंज का भी एक लेक्चर देख के आएंगे, आप लोग को भेजा जाएगा, और ग्राफ में लॉग के लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है? ओके, समझ में आया? Yes. आज मुझे लगता है थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम हो रही थी आज, क्यों? Yes, sir. कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजी जाएगी आपको, हाँ, ठीक है। और लेकिन आप डोमेन किसी फंक्शन का भी निकाल सकते हो। मैं कुछ भी, जो मेरी मर्जी है, हम लोग कुछ भी लिख देंगे, एनीथिंग, और डोमेन निकाल सकते हैं।
बस यही पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे और थोड़ा इनइक्वालिटीज का यूज होगा। और ग्राफ का यूज तो होना ही है कि जैसे अब आपसे अगर ये कह दिया जाए कि भाई देखिए ग्राफ का बहुत यूज होता है, इसीलिए इनइक्वालिटीज बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। कई आपसे कहा जाए ये सॉल्व करो, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, क्या इसका डोमेन निकालो, तो आप ये देखेंगे भाई लॉग आया हुआ है, तो इस लॉग के अंदर ये है, तो इसने जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आप log x इज ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करोगे और log x का ग्राफ ये होता है, ये आप ग्राफ में देखिएगा जो लेक्चर दिए गए हैं आपको। log x का जब ये log का बेस अगर 1 से बड़ा होता है, जैसे log 3 है, तो log का ग्राफ ऐसा आता है, और डिटेल में उसको देखिए ग्राफ में। log 1 0 होता है, log x इज ग्रेटर देन 0, ये देखिए इस पार्ट में, यहां log x पॉजिटिव है और यहां log x नेगेटिव है नीचे। तो log x पॉजिटिव कब है? जब x ग्रेटर देन क्या है? 1, और यही इसका डोमेन हो गया। मतलब ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब x 1 से बड़ा हो। ठीक है, बोलो। अब आप इसका ग्राफ देख लीजिएगा पहले लॉगों पे, ठीक है? चलिए फिर, ओके बाय।